अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो यांगो और इनड्राइव और बाइक वगैरह पर काम कर रहे हैं और इन मुश्किल हालात जहाँ पेट्रोल इतना महंगा और गैस इतनी महंगी है, लेकिन वो बेचारे फिर भी काम कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, काम तो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने कमेंट में तो ये ज़रूर बताना है कि आप यांगो पर काम कर रहे हैं या इनड्राइव पर काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गैस और पेट्रोल इतनी महंगे होने के बावजूद भी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यांगो बेहतर है या इनड्राइव बेहतर है। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इनके जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनके जो नुकसानात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी हम मुवाजना करेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी है, किस पर हमें काम करना चाहिए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर आप लोगों का कोई इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों के हिसाब से कौन सी एप्लीकेशन बेहतर है, तो आपने कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फजूल बातें नहीं करूँगा, आपको सीधा मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनड्राइव की। इनड्राइव के क्या नुकसानात हैं, क्या इसमें ख़ामियाँ हैं जो इसको बेहतर करनी चाहिए। ये सबसे पहला तो जो नुकसान और ख़ामी है वो मेन दोनों कंपनियों का है, इनड्राइव और यांगो का। इन दोनों के फेयर एक दूसरे की निस्बत बहुत कम है। इन्होंने सीधा सीधा ड्राइवर के सरों पर तलवार लटकाई हुई है। ये ड्राइवरों का फ़ायदा नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने कस्टमर को घेरने की कोशिश करते हैं, कस्टमर का फ़ायदा सोचते हैं। ये एक दूसरे को देखते देखते ताकि हमारे कस्टमर उधर ना चले जाएं, इन्होंने फेयर कम रखे हुए हैं। जहां गैस और पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है, इन्होंने फेयर अपने ज़रा भी नहीं बढ़ाई, जबकि अपना ये 13-14% वो उसी तरह कमीशन काट रहे हैं, उसमें भी इन्होंने कमी नहीं की। ये तो है जी मेन इन दोनों का मसला जी, कि इन्होंने अपने प्राइसिंग कम किए। इन ड्राइव की जो दूसरी बड़ी खामी और मसला है वो ये है कि इसने कस्टमर को फुल ऑप्शन दी हुई है कि अब वो अपना फेयर कम कर सकते हैं। यानी कि अगर इन ड्राइव जो सजेस्ट करता है फेयर प्राइस, कस्टमर उससे भी फुल माइनस करके वो इतना फेयर को कम कर लेता है कि ड्राइवर की समझ में नहीं आता कि वो इस राइड को कैसे पिक करे और इतने कम पैसों में किस तरह इस राइड को लेकर जाएं, ठीक है। ये इन ड्राइव का मेन मसला है कि इसने ऑप्शन दी हुई है कस्टमर को फेयर कम करने की। तीसरा जो इन ड्राइव का मेन मसला है और ये भी बहुत बड़ा मसला है कि ये ड्राइवर को वेटिंग चार्जेस नहीं देता। यानी अगर ड्राइवर राइड पिक करता है, पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पर पहुंचता है, पैसेंजर चाहे 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, 15 मिनट बाद आए, वो जितना मर्ज़ी वेट करवा ले तो ड्राइवर को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है। वेटिंग चार्जेस इन ड्राइव नहीं देता। नंबर 4 पे जो चौथा बड़ा मसला है इसका इन ड्राइव का, अगर हम राइड को पिक करते हैं, कस्टमर की लोकेशन पर पहुँचते हैं, किसी वजह से राइड कैंसिल कस्टमर कर देता है या हमें करनी पड़ जाती है, तो जी इन ड्राइव वाले अपना कमीशन से बल्कि ज़्यादा ही वो पैसे जो होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और 8 घंटों के बाद जाके वो रिटर्न करते हैं। भाई जब हमने राइड पिक ही नहीं की, राइड को ड्रॉप ही नहीं किया, तो आप अपना कमीशन किस हिसाब से काट रहे हो भाई, और उसको क्यों होल्ड कर रहे हो। और अगर किसी के पास बैलेंस नहीं होता, माइनस में चले जाता है, तो फिर वो अगली राइड पिक भी नहीं कर सकता। ये भी मेन बड़ा मसला है। अब वो रोड पर खड़ा रहे, पहले बैलेंस करवाए, तुम लोगों को पैसे दे, तो फिर जाके अपनी राइड पिक करे। तो इसको भी देखना चाहिए भाई, अगर राइड हमने एक्सेप्ट नहीं की और उसको कंप्लीट नहीं किया, तो आप लोगों का भी कोई हक नहीं बनता कि अपनी कमीशन फ़ौरन उसी टाइम काट लो और उसको जाके 8-10 घंटे के बाद दोबारा रिफ़ंड करो। ये जो मेन मसले हैं ये इन ड्राइव के हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं वो अब आपको इसके बाद बताऊंगा, लेकिन अब आ जाते हैं यांगो चोर कंपनी पर। ये तो उससे भी बड़ी चोर कंपनी है, इसके क्या नुकसान हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ, इसमें क्या खामियाँ हैं। अच्छा जी, तो यांगो का सबसे बड़ा और मेन जो मसला है ना, तो यांगो साहब जी फेयर इसका बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। ये कस्टमर को सिर्फ आप समझ लें कि फैसिलिटी दे रहा है, ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं है। बाज़ ऐसी राइड्स हैं जो मैंने इन ड्राइव पर 2-2 किलोमीटर की राइड्स भी मैंने 250-300 में की हुई हैं, लेकिन जब वैसी ही राइड मैंने अगर यांगो पर की है ना, तो मुझे उसका 150 रुपये मिला है। मैं रिक्शे की बात कर रहा हूँ। 150, 160, 170, 80 बोनस का हमने क्या करना है, चार्ज डालना है। पैसे वही होते हैं जो ऑन द स्पॉट इंसान के पास काम करने पर कैश आए, ठीक है। तो इसका फेयर तो इन ड्राइव से भी बहुत कम है। ये इसका सबसे बड़ा पहला खामी आप कह लें या नुकसान कह लें ड्राइवर के लिए। दूसरा जिसका मेन बड़ा मसला, अगर इस पर कोई राइड आती है, चाहे वो 3 किलोमीटर के एरिया से आ रही है, 4 किलोमीटर दूर पिकअप दिखा रहा है या जितना भी दिखा रहा है, वो अगर आप स्किप करते हैं तो आपका प्रायोरिटी लेवल गिर जाएगा। चाहे -1 हो, -2 हो, 1-2 पॉइंट आपके गिर जाएंगे। यानी वो राइड आपने पिक करनी ही करनी है। यांगो कहता है जी चाहे आपको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूर जाके राइड को पिक करना पड़े, वो आप करें, नहीं तो आपका प्रायोरिटी लेवल गिर जाएगा। प्रायोरिटी लेवल गिरने से ये मसला होता है कि वो राइड्स आपको फिर देर से मिलती हैं। जिनका प्रायोरिटी लेवल अच्छा होता है उनको राइड्स जल्दी मिलती हैं। दूसरा हो गया जी इसका मेन और मेजर मसला। तीसरा इसका मेन और बड़ा मसला जी कि ये चोरी कैसे करते हैं। बिलफर्ज अगर आपने माई एरिया में काम करना है, आप कहते हैं जी इन इलाकों में मैंने काम करना है, माई एरिया सेलेक्ट करते हैं,
तो अब ये देखें आपसे चोरी किस तरह करते हैं। पहले तो इन्होंने अपना कमीशन जो काटना है वो तो काटना ही काटना है। अगर आप माई एरिया सेलेक्ट करके काम करते हैं, बाकी एरिया में काम नहीं करना चाहते, तो वो कमीशन ये जो 12, 13, 14% काटते हैं वो बढ़ के 24-25% के पास चले जाता है। यानी अब आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया तो वो उससे अलहदा के चार्जेस आपसे कमीशन काटेंगे ये, ठीक है। माई एरिया सेलेक्ट करने के, उसमें काम करने के ये आपसे एक्स्ट्रा समझ लें या डबल समझ लें, डबल कमीशन आपसे काटेंगे, वो 25% तक चले जाता है। तो ये हैं सबसे बड़े चोर। ड्राइवर के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, ये पैसेंजर के हक़ में है। सारा कुछ ड्राइवर का, गाड़ी ड्राइवर की मेहनत, उसकी सड़कों पे ख्वार उसने होना है, पैसेंजर से बातें उसने सुननी है, पैसेंजर से अब दिमाग उसने ख़राब करना है, लेकिन पैसे इनको जाने चाहिए। ड्राइवर को एंड पे मिलता है क्या, घंटा। ये तो हो गया जी इनकी खामी। अब खूबियों की बात कर लेते हैं। अगर यांगो की तरफ देखा जाए तो इसका जो सबसे बड़ी खूबी है या इसका जो फ़ायदा रहा, जो मुझे ठीक लगता है कि ये वेटिंग चार्जेस डालता है कस्टमर को, ठीक है। अगर आप कस्टमर को पिक करने जाते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उससे ऊपर जितना भी टाइम होता है तो वो वेटिंग ऐड कर दिए जाते हैं। ये ड्राइवर के हक़ में बेहतर है, क्योंकि इस तरह जो पैसेंजर होते हैं वो ज़्यादा वेट नहीं करवाते ड्राइवर को। उनको पता है कि जी पैसे पड़ेंगे, वो टाइम पर आ जाते हैं, ठीक है। बाज़ तो ऐसे होते हैं वो पहले से पहुँचे होते हैं अपनी पिकअप लोकेशन पर। तो ये एक अच्छी बात है इसकी यांगो की। दूसरी जो अच्छी बात है यांगो की कि आपको बार बार टॉपअप नहीं करवाना पड़ता। ये आपको बैलेंस देता है तो उसमें से आप अपना टॉपअप वगैरह करवा सकते हैं, यानी कि वो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वो भी अब इन चोरों ने कम कर दिया है। भाई जी मेरी नज़र में तो यही 2 फ़ायदे हैं इसके चोरों के। अगर आपकी नज़र में कोई और फ़ायदा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक इसका नुकसान मैं भूल गया हूँ, ये इसके एक और खामी मैं भूल गया हूँ कि किराया शो नहीं होता। जब आप राइड को कंप्लीट करेंगे तब जाके आपको उसका फेयर शो होगा। तो फ़ायदा भाई इंसान को पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर का हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, तब जाके फिर इंसान उस राइड को पिक करे या ना करे, तब ड्राइवर की वो चॉइस होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी इन ड्राइव साहब की। इन ड्राइव का जो फ़ायदा है सबसे अच्छा कि आप बैठे रहो, जितनी मर्ज़ी राइड को स्किप करो, आपका प्रायोरिटी लेवल नहीं गिरेगा, ठीक है। आपको राइड्स भी शो हो रही होती हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, आपका उसको फेयर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो। और जिस मर्ज़ी एरिया की आपको राइड नज़र आ रही होती हैं, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, जिस राइड को आप पिक करना चाहो कर सकते हो, जिसको नहीं करना चाहते आप उसको स्किप कर सकते हो, आपका प्रायोरिटी लेवल नहीं गिरेगा। ये एक मेरी नज़र में अच्छी खूबी है इसकी इन ड्राइव की कि स्किप करने का ऑप्शन है। दूसरी इसकी खूबी है जी, आप पूरे शहर में जिस मर्ज़ी एरिया में काम करो, इन्होंने सिर्फ अपना वही कमीशन काटना है, कोई 12, 13, 14% या जो भी है। इन्होंने एरिया के हिसाब से ज़्यादा कमीशन नहीं काटना, ना कम काटना है ना ज़्यादा काटना है। इन्होंने अपना एक फ़िक्स कमीशन रखा हुआ है, बस उतना काटेंगे। चाहे आप पूरे शहर में जहाँ मर्ज़ी की राइड पे कर लो, चाहे अच्छा एरिया या बुरा एरिया, ठीक है। दूसरी ये अच्छी खूबी होगी। तीसरा ये कि जब बारिश होती है या सैटरडे संडे या कोई वीकेंड्स या कोई भी हॉलीडे वगैरह होती है, जब पीक टाइम में आप कह लें, तब इसका फेयर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यकीन मानो मैंने रिक्शा पे 5-5 किलोमीटर की राइड भी मैंने 600, 700 में इन ड्राइव पर की हुई है। तो इसका रेट काफ़ी बेहतर है इन ड्राइव की निस्बत, बहुत अच्छा रेट है मेरी नज़र में। इन ड्राइव से बहुत अच्छा रेट यांगो की निस्बत, सॉरी, मेरी नज़र में यांगो से बहुत ज़्यादा अच्छा फेयर ये दे रही है इन ड्राइव। एक और मेन खूबी अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर चेक करें तो इन ड्राइव की जो रेटिंग है वो 4.7 या समथिंग है, जबकि यांगो की 2.73 है। बहुत कम है यांगो की इन ड्राइव की निस्बत। तो यांगो की निस्बत इन ड्राइव पर कस्टमर ज़्यादा हैं। तो एक और नुकसान जो इन ड्राइव का वो मैं भूल गया, इसकी जो खामी है कि हमें कस्टमर का राइड कंप्लीट करने के बाद कोई डाटा वगैरह शो नहीं होता। हाँ, अगर उससे हम नंबर वगैरह उसका ले लें तो तब जाके उससे कॉन्टैक्ट हो सकता है। बिलफर्ज अगर हमने कोई राइड पिक की है तो कस्टमर कोई अपना सामान या कुछ वगैरह गाड़ी में भूल गया है तो हमारे पास उसका कोई डाटा वगैरह नहीं हुई, या तो फिर हमें इन ड्राइव वालों के साथ रब्ता करना पड़ेगा, नहीं तो वो सामान गया उसका, ठीक है। हाँ, अगर हमने राइड स्टार्ट करने से पहले कस्टमर से हमने उसका नंबर मंगवा कर कोई बातचीत करने के लिए नंबर मंगवा लिया तो अब उससे रब्ता हो सकता है। उसके अलावा अगर कस्टमर अपनी कोई चीज़ वगैरह भूल गया गाड़ी में और आपने नंबर भी नहीं लिया हुआ और राइड कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद फारिग कोई आपके पास बायोडाटा उसका नहीं आएगा। तो भाई कस्टमर का एटलीस्ट नंबर होना चाहिए ताकि अगर कोई मसला हो जाता है, अगर कोई सामान वगैरह ना भी रहे, अगर ड्राइवर का या पैसेंजर का कोई मसला हो जाता है तो कंप्लेन करने में आसानी हो या उससे रब्ता करने में आसानी हो। चलें जी, ये मुवाजना तो हो गया। मेरी नज़र में पॉइंट ऑफ व्यू मेरा तो यही था। आपका अगर कुछ है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यांगो को बिल्कुल भी नहीं चलाता, मैं इन ड्राइव पर काम करता हूं और मैं रिक्शा चलाता हूं। आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि मैं लाहौर के किस किस एरिया में रिक्शा चलाता हूँ और कितने में राइड पिक करता हूँ और पर कितना किलोमीटर के हिसाब से मैं राइड्स को पिक करता हूँ। तो मुझे तो जो बेहतर लगती है वो इन ड्राइव लगती है, क्योंकि इन ड्राइव का फेयर बहुत ही अच्छा है यांगो की निस्बत। वैसे तो अच्छा नहीं है, इन्होंने भी नहीं बढ़ाए हैं तो ये भी चोर ही, लेकिन यांगो की निस्बत अच्छा है।
यांगो को आप लोग इस्तेमाल करें, सिर्फ आप कह लें कि स्टपनी के तौर पर। अगर आपको इन ड्राइव पर राइड्स वगैरह नहीं मिल रही तो आप अगर घर से कहीं दूर हो और खाली वापस नहीं आना चाहते तो माई एरिया लगा कर आप यांगो पर राइड पिक कर सकते हो। यांगो को सिर्फ आप कह लें कि इस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अगर आपने कमाई करनी है तो यांगो पर मेरा नहीं मशवरा कि आप लोग यांगो पर आएँ। यांगो में भाई बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, यांगो को आप सिर्फ ये है कि माई एरिया पर काम करने के लिए आप उसको ठीक है वो। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी रिक्शा वाली वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मज़ीद भी आप लोगों से इस तरह गपशप होती रहेगी इन ड्राइव यांगो और ऑनलाइन कार, बाइक और रिक्शा के हवाले से कि क्या फेयर चल रहे हैं, किस तरह काम करना चाहिए, किन एरिया में काम करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।